हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी की 2 व्रत कथाओं का श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी का महात्म्य। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब सर्व व्रतों में श्रेष्ठ, सर्व एकादशियों में उत्तम निर्जल एकादशी की कथा सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती तथा भार्या द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी सदैव ऐसा करने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सही नहीं जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा। सो कृपा पूर्वक ऐसा उपाय बताइए कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी बोले, यदि स्वर्ग को भला और नरक को बुरा मानते हो तो हे भीमसेन, दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न किया करो। तब भीम ने निवेदन किया, हे महामुनि, जो कुछ मैं कहता हूँ वह भी सुनो। यदि दिन में एक बार भोजन न मिले तो मुझसे नहीं रहा जाता। मैं उपवास कैसे करूँ? मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि का निवास है। बहुत सा भोजन करने से मेरी भूख शांत होती है। हे मुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ। सो आप कृपा करके केवल एक व्रत बताइए जिसे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त हो सकूं। वह निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलियुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला सरल उपाय जो पुराणों में लिखा है वह मैं तुमको बताता हूँ। दोनों पक्षों की एकादशियों में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे नरक नहीं जाते। यह वचन सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल के पत्र की भांति कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में असमर्थ हूँ, इसलिए हे प्रभु, निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझसे कहिए। तो व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत यत्न से करना उचित है। स्नान और आचमन करने से जलपान वर्जित है। केवल 1 घूंट जल से आचमन करे, अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण न करें और न भोजन करें तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल मिल जाता है। द्वादशी को प्रातः काल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करें, फिर ब्राह्मणों सहित भोजन करें। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशियां आती हैं उन सब का फल निसंदेह केवल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने स्वयं वह मुझसे कहा है कि सब त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। और सुनो, एकादशी निराहार व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सब तीर्थों की यात्रा तथा सब प्रकार के दानों में जो फल मिलता है वह सब एकादशी के व्रत से मिल जाता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसी सद्गति नहीं होती। इससे अधिक क्या कहूँ। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन ना करें। हे वक्रोदर, इस व्रत से जो फल मिलता है उसको सुनो। सब एकादशी व्रतों में से जो धन धान्य व आयु आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है वे सब फल निसंदेह इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होते हैं। हे नरसिंह भीम, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंगों वाले यमदूत, भय देने वाला दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास नहीं आते, बल्कि पीताम्बरधारी हाथों में चक्र लिए हुए मोहिनी मूर्ति विष्णु के दूत विष्णु लोक में लेने के लिए आते हैं। अतः जल रहित व्रत करना उचित है। फिर जल और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, तब से भीमसेन यह व्रत करने लगे और तभी से इसका नाम भीमसेनी एकादशी हुआ। हे राजन, इसी प्रकार तुम सब पाप दूर करने के लिए उपवास करके विष्णु जी की पूजा करो। इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं आज निर्जल व्रत करूंगा। हे देवेश, अंततः द्वादशी को भोजन करूंगा। यह कहकर सब पापों की निवृत्ति के लिए श्रद्धा से इंद्रियों को वश में करके व्रत करें। मंदराचल पर्वत के समान बड़े बड़े पाप भी इस एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यदि गाय दान न कर सके
तो वस्त्र में बंधे स्वर्ण के साथ घड़ा दान करे। निर्जला एकादशी को स्नान, दान, तप, होम आदि जो धर्म कार्य मनुष्य करता है सो सब अक्षय हो जाता है। हे राजन, जिसने एकादशी का विधिवत व्रत कर लिया उसे धर्माचार करने की क्या आवश्यकता है। सब प्रकार के व्रत करने से विष्णु लोक प्राप्त होता है। कुरुश्रेष्ठ, एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न भोजन करते हैं वह पापी होते हैं, इस लोक में चांडाल होते हैं, अंत में दुर्गति को पाते हैं। इस एकादशी का व्रत करके दान देने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी, गुरु से द्वेष और मिथ्या बोलने वाले वह सब महापाप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से क्षय हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र भीम, अब इस व्रत की विधि सुनो। यह व्रत स्त्री व पुरुषों को अत्यंत श्रद्धा से इंद्रियों को वश में करके करना चाहिए। शीर्षाई भगवान की पूजा करके गोदान करें। दूध देने वाली गाय, मिष्टान और दक्षिणा सहित विधि पूर्वक दान करें। हे श्रेष्ठ भीम, इस प्रकार भली भांति ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से श्री विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं। जिसने यह महाव्रत नहीं किया उसने आत्मद्रोह किया है। वह दुराचारी है। जिसने यह व्रत किया उसने अपने 100 अगले संबंधियों को भी अपने सहित स्वर्ग पहुंचा दिया और मोक्ष प्राप्त हुआ। जो मनुष्य शांति से दान और पूजा करके रात्रि जागरण करते हैं और द्वादशी के दिन अन्न, जल, वस्त्र, उत्तम शैया व कुंडल सुपात्र ब्राह्मण को दान करते हैं, वह निसंदेह स्वर्ण के विमान पर बैठकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो फल नाशनी अमावस्या अथवा सूर्य ग्रहण में दान पुण्य करके मिलता है वही फल इसके सुनने से मिलता है। दंत धावन कर विधि अनुसार बिना अन्न जल के व्रती मनुष्य इस एकादशी का व्रत और आचमन जल के न पीकर द्वादशी के दिन देवेश त्रिविक्रम भगवान की पूजा करे। जल, पुष्प, धूप, दीप अर्पण कर यथाविधि पूजन करके प्रार्थना करे कि हे देवेश, हे ऋषिकेश, हे संसार के सागर से पार कराने वाले, इस घड़े के दान करने से मुझे मोक्ष प्राप्त हो। हे भीमसेन, फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, छत्र, फल आदि घड़े पर रखकर ब्राह्मण को दान देने से तत्पश्चात श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाकर आप भी मौन होकर भोजन करें। इस प्रकार जो यह व्रत यथाविधि करते हैं वह सब पापों से छूटकर मुक्त हो जाते हैं। निर्जला एकादशी की लोक कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक आदमी की नई नई शादी हुई थी। वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने उसके मायके जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते हुए देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह वापस बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने जब उस आदमी को वहां से गुजरते हुए देखा तो वह उससे मदद मांगने लगी। तब उस आदमी ने कहा, मैंने नए कपड़े पहने हैं, मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरे कपड़े मैले हो जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर गौमाता बहुत उदास हो गई और वह कीचड़ में अंदर धंसती जा रही थी। तब गाय ने उस आदमी को श्राप दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। यह सुनकर वह आदमी डर गया और अपनी भूल के लिए गौमाता से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौमाता पानी में डूब चुकी थी। वह आदमी उदास मन से ससुराल पहुंच गया और वहां पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को घर चलने के लिए कहा। तब उसके सास ससुर ने उसे एक रात रुकने का आग्रह किया, परंतु वह आदमी नहीं माना। तब उसकी पत्नी ने भी उसे मनाने का प्रयास किया। तब हारकर उसने अपनी पत्नी को गाय वाली पूरी बात बताई। यह सुनकर उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ जाने को तैयार हो गई। घर पहुंचते ही वह आदमी गधा बन गया। अब वह आदमी करे भी तो क्या करे। वह सारे दिन घर में बैठे बैठे दोनों पति पत्नी विचार करते कि अब क्या करें, किससे मदद मांगे। कुछ दिनों के बाद घर में खाने के लाले पड़ गए। तब गधा बने आदमी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मुझे बाहर ले चलो और जाकर मुझसे मजदूरी करो, जिससे घर में खाने पीने का सामान आ सके। पति की बात मानकर वह उस गधे को लेकर बाहर काम ढूंढने निकल पड़ी। उनके नगर का राजा महल के बाहर यात्रियों के लिए कुआं खुदवा रहा था। कुएं से निकली मिट्टी को दूर फेंकने की मजदूरी का काम उस औरत को मिल गया, लेकिन वह औरत मिट्टी हमेशा अपने सर पर रखकर फेंकने जाती। यह देखकर वहां काम कर रहे लोगों ने उससे कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है,
फिर तुम क्यों अपने सर पर मिट्टी रखकर फेंकने जाती हो? मिट्टी गधे की पीठ पर लाद कर क्यों नहीं ले जाती? यह सुनकर वह औरत उनके सवालों का जवाब दिए बिना ही निकल जाती और अपना काम करती रहती। वहां का राजा भी महल के आंगन में से कुएं के काम को देखता था। उसे भी यह सब बहुत अजीब लगता था। इस प्रकार दिन बीतते जा रहे थे। राजा की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, तो उसने एक दिन अपने सैनिकों को भेजकर उस औरत को महल में बुलवाया। और जब वह औरत उस राजा के दरबार में आई तो राजा ने उस औरत से पूछा, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, तुम कभी भी इस गधे को मिट्टी उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं करती। यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती है। यह गधा नहीं, मेरे पति हैं। फिर उसने गाय वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने नगर के सभी विद्वान पंडितों को बुलवाकर इसका उपाय पूछा। तब एक पंडित ने बताया कि यदि कोई अपनी 1008 एकादशियों का फल इस गधे को दे, तब यह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने नगर में ऐलान करवा दिया, लेकिन किसी ने भी नगर में 1008 एकादशी के व्रत नहीं किए थे। बहुत ढूंढने पर राजा के सैनिकों को एक बुढ़िया मिली जिसने पूरे 1008 एकादशी के व्रत किए थे। सैनिक उस बुढ़िया को लेकर राजा के पास आए। राजा ने उस बुढ़िया से कहा कि यदि तुम इस गधे को अपनी 1008 एकादशियों का फल दे दो तो मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। तब बुढ़िया ने कहा, महाराज, मुझे आपके धन की लालसा नहीं है, फिर भी मैं अपनी 1007 एकादशियों का फल इसे दे सकती हूँ, पर अपनी एक निर्जला एकादशी का फल मैं इसे नहीं दूंगी, क्योंकि केवल एक निर्जला एकादशी के व्रत से पूरी साल की एकादशियों का फल प्राप्त होता है और विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। मेरी तो अब उम्र हो चली है। यदि मैं अगली निर्जला एकादशी के आने से पहले ही मर गई तो मुझे इस निर्जला एकादशी के फलस्वरूप विष्णु धाम का वास मिलेगा। इतना कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 1007 एकादशियों का फल उस गधे को दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने असली रूप में आ गया। लेकिन एक एकादशी का फल कम मिलने से उसका पूरा शरीर तो आदमी का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ नहीं गई। एकादशी का व्रत और सभी एकादशियों में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का महत्व जानने के बाद वे दोनों पति पत्नी, राजा और नगर के सभी लोग हर एकादशी का व्रत करने लगे और एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस आदमी की गधे की पूंछ भी चली गई और पूरा नगर सुख समृद्धि से भर गया। तो यह थी कथा निर्जला एकादशी की। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने अनुभव हमें कमेंट द्वारा भी बता सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।